कि कैसे हम मन को कंट्रोल करें, कैसे हम जीवन शक्ति को, ऊर्जाओं को कैसे हम यूज करें, कैसे मौन रह करके हम ध्यानस्थ हो सके, कैसे संकल्प ले, ध्यानस्थ होने का, ध्यान में प्रविष्ट होने का कैसे संकल्प लिया जाए, ये सारी बातें हम इतने दिनों में डिस्कशन किए। तो अब ये एक दूसरा रास्ते में थोड़ा सा ट्रैक हमारा चेंज करते हैं। हम अब अच्छे मास्टर्स, दूसरे सीनियर मास्टर्स को बुलाएंगे जो कि वो अपना नॉलेज को हम लोगों के बीच रखें, शेयर करें, क्योंकि नॉलेज एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। तभी हमको इंटरेस्ट भी आएगा, अलग अलग चीजें दूसरे से सुनेंगे तो हम अपने आप को और थोड़ा अच्छे से पॉलिश कर पाएंगे। तो मेरा सबको विशेष अनुरोध है, विशेष रिक्वेस्ट है कि हम अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। ये 11 दिनों में अलग अलग 11 मास्टर्स बोलेंगे, तो उनका क्या नॉलेज है क्या नहीं, हम ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे मास्टर्स, बहुत नॉलेजियस पर्सन को इसमें इनवाइट करेंगे। तो हम हमारे रिलेटिव्स, हमारे बच्चों को, हमारे फ्रेंड्स को इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे 11 दिन तक। तो आज हम डिस्कशन करेंगे मन को, और ये शरीर, मन और जीवन शक्ति, जीवन ऊर्जा को हम कैसे बैलेंस करके रखें ताकि मैं वो आनंद की स्थिति में आ सकूं। उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज। ध्यान के लिए मन को शांत करना जरूरी है, और हमेशा मन शांत हो नहीं पाता है। हम बोलते हैं मन क्यों इतना उछलता है, मन का स्वभाव उछलने का है ही, वो इधर उधर से विचार करेगा ही, क्योंकि उसको जब तक मैं अपना मन को नहीं चला रही हूं तब तक मेरा होने का एहसास नहीं है। मैं अपने आप को भूल जा रही हूँ, और मन कभी भी मुझे भूलने नहीं देता है। वो मन का स्वभाव है, क्योंकि वो माया है और ईश्वर जो है वो मायापति है। ये दोनों में हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी चलते रहता है। माया कहेगा मैं मेरे हाथ से एक बंदे को जाने ना दूं, और मायापति इंतजार करता है कि एक इंसान कैसे ये माया को क्रॉस करके मुझ तक पहुंच पाता है। तो माया हमेशा मायापति को चैलेंज देता रहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, और हमें माया को जीत करके मायापति यानी कि ये जीवन ऊर्जा, हमारी अंदर की शक्ति, ये परमात्मा पद को पाने की कोशिश करना चाहिए, तभी ये मेरा अस्तित्व मिट सकता है। और माया और मायापति में मैं उलझती रहती हूँ, मेरी बुद्धि, मेरा विवेक उलझता रहता है। तो मन है माया, ये माया मन कभी भी हमको छोड़ता नहीं है। वो दिमाग लगाता रहता है कि कैसे मैं इसको बांध करके रखूं। तो ये मन का स्वभाव ही है उछलना चलना, क्योंकि जब तक मन नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। मन को हमेशा एहसास दिलाना रहता है कि वो है। ऐसी आदत हमने डाल देता है कि वो हमेशा महसूस करता है कि मेरा इम्पोर्टेंस है, मुझे आप इम्पोर्टेंस देते रहो। तो मन होने का एहसास कैसे होता है, उसमें भावनाएं जुड़ती रहती है। मन हमेशा भावनाओं को पकड़ता है। अब भावनाएं चाहे जैसी भी हो, भावनाओं में चाहे गुस्सा हो, चिड़चिड़ापन हो, आक्रोश हो, उत्तेजना हो, या गुस्सा हो, या फिर प्रेम हो, करुणा हो, शांति हो, मैत्री हो, उत्साह हो, ये मन इन सब चीजों को पकड़ करके
अपना होने का एहसास करवाता रहता है। तो मन कभी भी खाली होता ही नहीं है, क्योंकि भावनाओं को वो जन्म देता ही रहता है। और हम कैसे, तो फिर ये तो रहेगा हमारे बीच, क्योंकि ये 5 प्रकृतियों से बना हुआ है। ये 5 प्रकृतियां हमें भावनाओं के साथ, मन के साथ हमेशा मन खींचता ही रहता है। तो मन ये भावनाओं को पकड़ के ही रखता है। तो क्यों ना हम हमेशा यहाँ बुद्धि यूज करें कि हमको कौन सी भावना पकड़ना है, अच्छी भावनाएं या बुरी भावनाएं, क्योंकि भावनाएं रहेगी। तो अगर हम अच्छी भावनाओं को पकड़ के रखें, हम विचार करें कि हमें प्रेम में रहें, हम इस शांति में, सुकून में रहें, तो मन एंगेज हो जा रहा है उन सब चीजों में। तो ले दे करके हमें यही प्रैक्टिस करना है कि हम अपने अंदर भावनाओं को कैसे सुखद रहे, हमारे वो सुखद भावनाओं के साथ हम अपना अगर जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हम शांत रहेंगे, क्योंकि उसमें कोई उलझन नहीं है, उसमें कोई झगड़ा, उसमें कोई उत्तेजना, वो सब एंटर नहीं कर पाएगा। बुद्धि हमारी, विवेक हमारी अगर अच्छाई को पकड़ रहे हैं, भावनाओं में अगर मधुरता को ले आते हैं, हम प्रेम को ले आते हैं, तो हमारा काम बन जा रहा है। हम हमेशा फिर अच्छे तरीके से जी पा रहे हैं। कितना भी हठी हो कोई भी साधक या योगी हो, साधक हो, हठ योग कर रहा हो, वो चाहे ये ईश्वर को पाने के लिए 20 साल तक भी अपना एक टांग में खड़ा रहे, वो कई दिनों तक एक हाथ ही यूज करे। बहुत है, पहले जमाने में बहुत, हम लोग जब छोटे थे तो बहुत देखते थे कि एक हाथ को ऊंचा करके ही रखेंगे उन लोग। वो जिद करते हैं ईश्वर को, आग में बीच में वो तपस्या करते हैं, पानी के अंदर रह के तपस्या करते हैं, धरती के अंदर, मट्टी के अंदर गड़ के उन लोग तपस्या करते हैं। इन लोग हठ करते हैं, जिद करते हैं ईश्वर को पाने का। तो उनको सोचते हैं कि मैं अगर जिद करूं तो ईश्वर मेरे पास प्रकट होना ही पड़ेगा, उनको दया आएगी ही आएगी मेरे ऊपर। लेकिन आखिरी में उनको भी प्रेम से भरना ही पड़ता है, वो भी अपने मन को नहीं छोड़ पाते हैं, उनको भी आखिर में सरेंडर होना पड़ता है, समर्पण होना पड़ता है। वो भी प्रेम को उनको प्रीति नहीं हो पाएगी, करुणा नहीं आ पाएगा, और इसके बगैर ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। इसी में ही होते हुए हमको विचार शून्यता का महसूस होगा, इसी से ही होते हुए हम विचार शून्य हो पाएंगे। प्रेम के बगैर ये संभव नहीं है। प्रेम होगा तो ही हमारी प्रार्थना बनेगी, और प्रार्थना मतलब पूर्ण समर्पण। वहां भावनाएं नहीं रह जाती है। फिर अगर मैं अपने होने का एहसास हमेशा करती रहूं, मन का स्वभाव है, अगर मैं चिड़चिड़ापन लाऊं तो उतना ही ज्यादा मुझे मैं होने का एहसास होगा। अगर मैं प्रेम में अपने जीवन को प्रेम में डालती रहती हूँ, उस चीज का प्रैक्टिस कर लूं, तो मैं होने का एहसास धीरे धीरे हटता जाएगा, क्योंकि मैं फिर स्प्रेड हो गई, प्रेमी हो गई। तो मैं अपने आप में फैलाव पैदा कर दी, मेरे अंदर से कुछ मेरा हस्बैंड ले लिए, फिर कुछ बच्चे ले लिए, फिर मेरे सास ले लिए, मेरे ससुर, मेरे ननद, देवर, सब मैं थोड़ा 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 उनमें भी बन गई, मैं बट गई। तो फिर मैं होने का एहसास अपने आप में धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये
प्रेममय होने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? ये हर चीज ये स्थूल शरीर से होते हुए ही जाएगा हमारा। इस टेक्निक को हमको समझना पड़ेगा। अगर भावनाओं से सीधे सीधे काम नहीं बन रहा है तो हम बुद्धि यूज करें, विवेक यूज करें और ये रास्ते से होते हुए गुजरे। अगर हमारा ये शरीर अच्छा है तो हमारा सेहत अच्छा बनता है। अगर ये सेहत, हमारा शरीर बहुत अच्छा रह रहा है तो सुख का महसूस होता है। कहा जाता है ना कि पहला सुख काया, दूजा सुख माया, तीजा सुख सुत अनुयायी। ये सातों सुख है। फिर चौथा, पांचवा, छठा, फिर पांचवा, चौथा पानी पाग है, फिर गांव में सिक्का है, वो अलग हो गया। तो पहला सुख हमारा ये शरीर है, काया है। अगर हम शरीर से स्वस्थ रहते हैं तो मन भी अस्वस्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरीर से मन जुड़ा हुआ है। ये हम हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। शरीर से मन बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारा शरीर अच्छा रह रहा है तो सेहत अच्छा कहलाएगा। अगर शरीर बहुत अच्छा रह रहा है तो हम सुखी होंगे। अगर मन अगर सुखद है तो शांत होगा। मन अगर बहुत सुखद है तो खुशी, तो सेहत, फिर सुख, फिर शांति, फिर खुशी। अगर हम भावनाओं को मधुर बना ले रहे हैं तो हमें प्यार होता है। फिर हमारे मन में भावनाएं अच्छी आ जाती है तो उससे प्यार हो जाता है। फिर यही भावनाएं, यही बहुत मधुर हो जा रहा है तो वो करुणा बन जाता है। भावनाएं अगर बहुत मधुर हो जाता है तो वो करुणा। जैसे कि हम राह में चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, तो देखिए गाय बीमार हो गई है, गाय को चोट लग गई है या कुत्ते को लग गई है, तो वो प्यार से भरा, मधुरता से भरा इंसान उसका ट्रीटमेंट करेगा, वो उसको क्रॉस करके नहीं आ पाएगा। तो ये करुणा के भाव में आ गया। प्यार का ऊपर वाला स्टेज में चला जाता है, फिर वो करुणा की स्थिति में आ जाता है। तो इस चीज को अगर हम अच्छे से समझ रहे हैं ना तो हमारा ये शांत होना, करुणामय होना, प्रेमी होना बहुत इजी हो जा रहा है। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? सेहत अच्छा रखना है। सेहत अच्छा तो फिर सुख, अगर ये सुख बहुत अच्छा तो फिर शांत, फिर ये सुख बहुत अच्छा तो खुशी, फिर ये खुशी बहुत ज्यादा तो मधुरता, अगर मधुरता बहुत तो करुणा। अगर जीवन ऊर्जाएं बहुत सुखद हो जाती है, ये सारी जीवन ऊर्जाएं, ये एक एक ऊर्जाएं मिलती है हमें, ये ऊर्जाएं जब बहुत सुखद हो जाती है तो हमें आनंद की स्थिति में आ जाते हैं। और अगर ये जीवन ऊर्जाएं और भी सुखद होते जा रही हैं, बहुत हम वो ये मधुरता को, ये शांति को, ये सेहत को हम बहुत अच्छा करते जा रहे हैं, तो वो परमानंद की स्थिति में आ जाते हैं। फिर हमारा मन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। फिर जब हम इन्हीं सब स्टेज को क्रॉस करते करते जा रहे हैं तो हमें फिर वो आनंद की स्थिति अपने आप मिल जाती है। मन फिर ये आनंद को उपभोग करने में बिजी हो जाता है। फिर हमें और ये छोटी छोटी चीजों में उलझाएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए फिर सब बराबर हो जाते हैं। करुणा है, प्रीति है, मैत्री है, ये सारी चीजों में वो इतना बट जाता है
कि उसको खुद का अस्तित्व का पता ही नहीं चलता, वो फिर सब में अपने आप को देखने लग जाता है। फिर हमारा शरीर, मन और ये ऊर्जाएं, ऊर्जाएं मतलब शांति, खुशी, प्यार, करुणा, आनंद, फिर परमानंद, ये सब सुखद हो जाता है, ये सब बैलेंस रहने लग जाता है। तो हमसे फिर जो जैसा है हम उस चीज को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। अगर मुझे किसी से प्यार है, किसी से लगाव है, तो मैं उस प्यार में अंधा नहीं बनूंगी। जनरली क्या होता है, जब हमें किसी से प्यार होता है तो मैं उसकी जरूरत से ज्यादा तारीफ करने में लग जाती हूँ। जब मुझे किसी से कोई बैर हो जाता है तो मैं जरूरत से ज्यादा उसकी बुराई करने में लग जाती हूँ। अगर मेरा शरीर, मन, बुद्धि, भावनाएं ये सब बैलेंस है तो जो जैसा है उसको मैं वैसा ही एक्सेप्ट करूंगी। मैं फिर मोह में नहीं आऊंगी। मुझे किसी से प्यार है तो उतने ही उस प्यार को मैं समझूंगी, अंधा प्यार नहीं होगा। अगर मुझे किसी से बैर है तो मैं उसकी जरूरत से ज्यादा बुराई नहीं कर पाऊंगी, उसमें मुझे कोई बुराई नजर ही नहीं आएगी। मैं जैसी हूं वैसे ही फिर परोसूंगी। सामने वाला कोई मुझसे कैसा भी बिहेव करे तो मेरे पास जो होगा मैं वही तो दूंगी। मेरे पॉकेट में जो है मैं वही सामने वाले को दूंगी। तो अगर मैं इन स्थिति में हूं, अगर मेरा सब चीज बैलेंस है, मैं आनंद की स्थिति में हूं, तो सामने कोई भी आए मैं उसे आनंद ही दूंगी। वो चाहे मेरे से बुरा बर्ताव करे, अच्छा करे, घृणा करे, मुझे लात मारे, कुछ भी करे, मेरे पास अगर प्रेम है, मेरे पास करुणा है तो मैं वही तो दूंगी। मेरे पास अगर नफरत रहेगा तो मैं नफरत दूंगी। मेरे पास प्यार है ही नहीं तो मैं कहां से दूं उसको प्यार। तो अगर मैं इन स्थितियों में हूं तो मुझे फिर मोह नहीं होगा, किसी चीज का लालच हो ही नहीं सकता है। अगर मेरा शरीर, मन और विश्व ऊर्जाएं, मेरे अंदर जो शक्तियां हैं, मेरी बुद्धि है, बैलेंस्ड है, तो फिर मुझे ना मोह होगा, ना लोभ होगा, ना माया मुझे घेर पाएगी। मैं एकदम नॉर्मल जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करूंगी। मुझे अगर प्यार से बातें करना है तो प्यार करूंगी, वही बातें निकलेगी। मुझे अगर सामने वाले को गुस्सा भी करना है तो वो भी मैं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी अंदर की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि मैं प्रेम से भरी हुई हूँ, मैं करुणा से भरी हुई हूँ, मैं आनंद से भरी हुई हूँ। लेकिन मुझे यहाँ सामने वाले को जरूरत है उस तरह की बातें करने की तो मैं कर पाऊंगी, लेकिन मैं अगर किसी से झगड़ना भी है तो भी झगड़ पाऊंगी, लेकिन मेरे अंदर की स्थिति में तिल मात्र भी बदलाव नहीं आएगा। मुझे मेरे अंदर जो भरा है मैं उसी चीज से सामने वाले को वहां मेरे जैसे बना सकती हूँ। मैं अगर डांट भी रही हूँ किसी को तो वो सामने वाला डांट को भी देखता रहेगा और मेरे प्रेम को भी देखता रहेगा। उसमें वो चीज आएगा ही नहीं कि मुझे सिर्फ डांट रहे हैं। वो ये चीज सोचेगा कि मुझे डांट रहे हैं तो मेरी कुछ भलाई के लिए डांट रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ डांटूंगी नहीं, सिर्फ चिल्लाऊंगी नहीं, सिर्फ झगड़ूंगी नहीं, साथ साथ में मेरे अंदर का जो प्रसाद है
वो भी मैं देती रहूंगी। तो वो इन चीजों को, मन को अगर बैलेंस करना है तो ऐसे इन ये सीढ़ियों से क्रॉस करना पड़ेगा। तो सीढ़ियां में सबसे पहला सीढ़ी क्या आया? हमारा शरीर। शरीर स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। शरीर के साथ मन जुड़ा हुआ, फिर उसके बाद मेरे सारे स्टेजेस, जैसे शरीर हो गया, फिर मन हो गया, फिर मन अच्छा रहा, फिर मन शांत रहेगा, फिर खुशी आएगी, फिर प्यार होगा, फिर करुणा आएगी, फिर आनंद आएगी, फिर परमानंद, ऐसे चलता रहेगा। तो प्यार के किसी के भी हम वश में नहीं होंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसी सामने की स्थिति रहेगी मैं वैसे ही बन जाऊंगी। मुझे फिर कोई अपने अंदर बांध नहीं सकता है। मैं खुद ही इतनी समर्पण रहूंगी कि सामने वाले को बांधने की जरूरत ही नहीं होगी। तो मन को कैसे हम बैलेंस करें, मन की अवस्था से कैसे हम ऊपर जाएं, कैसे मैं अपने मन को सबके साथ स्प्रेड कर पा रही हूँ, ये भी एक तरीका है।